हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द स्कैल्पिंग ट्रेड्स। तो देखा आप लोगों ने कैसा हमारा मार्केट पूरा रिकवर हो गया। यानी कि जब आपने मार्केट मॉर्निंग में देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट एक डाउनफॉल था, यानी कि निफ्टी 150 पॉइंट डाउन था। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 400 से 450 पॉइंट डाउन था। बट निफ्टी पूरा रिकवर हो चुका है। यानी कि निफ्टी की जो आज एक्सपायरी थी उसमें आपने ये चीज नोटिस की होगी कि निफ्टी यानी कि 22,000 तक पूरा रिकवर हो गया है। और एट द एंड ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि नैस्डैक या डाउ जोन्स यानी कि यूएस का मार्केट कहां पर क्लोज हुआ था या फिर कहां पर ओपन हुआ है। बट आज हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि जो हमारा 22,000 का सपोर्ट लेवल था मार्केट वहीं पर रिकवर हो चुका है। यानी कि मार्केट वहीं पर वापस आ चुका है। तो अब वहां से ये देखना बाकी होगा कि अब मार्केट में क्या मूवमेंट आते हैं। और अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन होगा। यानी कि 22,000 के लेवल पर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जैसा कि निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि उसमें लोगों को ट्रैप किया गया, यानी कि रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है। पहले पुट्स के प्रीमियम को पंप किया गया और फिर कॉल के प्रीमियम को पंप किया गया। यानी कि ये एक पंप और डंप स्कीम थी। उसी सब के साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारा 22,000 का लेवल ब्रेक हुआ था वो यूएस मार्केट की वजह से हुआ था। यानी कि जो डिस्टरबेंस आई थी वो यूएस मार्केट की वजह से आई थी। बट यहाँ पर हमारा पूरा मार्केट रिकवर हो चुका है और जो 22,000 का जोन था वो वापस आ चुका है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट की तेजी को, यानी कि मार्केट जो पंप हुआ है उसको सबसे ज्यादा लीड कर रहा है हमारा आईटी सेक्टर। यानी कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आईटी सेक्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे थे और आईटी सेक्टर आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बना कर देगा, जो मैंने अपनी 2 दिन पहले आपको वीडियो में भी बताया था। यहीं पर आप देख लीजिए, HCL टेक 2% ऊपर है, विप्रो भी ऊपर है। यानी कि विप्रो भी आधा % ऊपर है अपने स्ट्राइक प्राइस से। कोफोर्ज में 1% की तेजी दिख रही होगी आप लोगों को। और उसी के साथ साथ अगर बात करें टीसीएस की तो टीसीएस भी 1% अप है आज। यानी कि जो मार्केट में रिकवरी हुई है उसके बाद जो सबसे ज्यादा मार्केट को लीड कर रहा है वो हमारा आईटी सेक्टर है। और एट दी एंड टीसीएस एंड विप्रो भी 1% अप है अपने स्ट्राइक प्राइस से। ओवरऑल हमारा आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज। और जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला था कि आईटी सेक्टर में आप एवरेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे शेयर्स हैं आईटी सेक्टर के और जो कि एक पॉजिटिव वाइब दे रहे थे। यानी कि अगर उनके फाइनेंशियल्स देखते हैं आप और उसी के साथ साथ अगर आप उनके वॉल्यूम्स चेक करते हैं, उनका Q3 रिजल्ट चेक करते हैं तो उनके और जो उनके सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि अगर आप उनके लेवल चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कितने अच्छे शेयर्स हैं। और उसी सब के साथ साथ अगर आपको मार्केट ब्रेथ बताऊं मैं आपको, यानी कि मार्केट ब्रेथ कितनी है, कितने पॉजिटिव शेयर्स हैं, कितने नेगेटिव शेयर्स हैं। मॉर्निंग में मेजोरिटी ऑफ शेयर्स जो नेगेटिव चल रहे थे उनमें से 1100 शेयर्स अभी पॉजिटिव हैं। ये आपको दिखाता है कि मार्केट में एक रिवर्सल कैसे आया है अभी। और उसी के साथ साथ स्मॉल कैप और मिड कैप भी मार्केट को लीड कर ही रहे हैं मॉर्निंग से। उसी के साथ साथ अगर मेटल सेक्टर में बताऊं तो मेटल सेक्टर भी 1% अप है और जिसको लीड कर रहा है हिंद कॉपर 5% की इसमें आपको तेजी देखने को मिल जाएगी आज। मेरा आपसे ये और कहना है कि मार्केट में अब कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं रही है। जाते जाते मेरा आपसे ये कहना और है कि आप आईटी सेक्टर पे फोकस रखिए, यानी कि विप्रो हो या टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, इन शेयर्स पे आप ध्यान रखिए। जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का प्लान कर सकते हैं, यानी कि इसमें पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द स्कैल्पिंग ट्रेड्स।